परमवीर मनोज पांडे। मेरे इरादे के सामने अगर मौत भी आ गई तो मैं उसे भी मार दूंगा। कैप्टन मनोज पांडे के ये वाक्य भारत माँ के एक वीर जांबाज जवान की दृढ़ संकल्प को दर्शाती है, जो अपने वतन की रक्षा के लिए हर पल दिलो जान से तैयार है। वीर मनोज बचपन से ही बड़ा बहादुर और साहसी था। वह सदैव अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्र होकर बढ़ने में विश्वास रखता था। गरीबी को बहुत नजदीक से देखने वाले मनोज ने परिस्थिति के अनुकूल अपनी जरूरतों को छोटा कर लिया था। अपने पिता के पैसे बचाने के लिए वो अक्सर स्कूल पैदल ही चले जाया करते थे। एक दिन मनोज अपनी माँ से बातें कर रहे थे। माँ, हमारे देश के जवान सिपाही बॉर्डर पर क्या करते हैं? बेटा, बॉर्डर पर हमारे जांबाज सिपाही तैनात रहकर देश की रक्षा करते हैं। वो रात भर जागकर हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं, इसलिए हम सुखद की नींद सो पाते हैं। उन्हें लड़ाई भी लड़नी पड़ती है? हाँ बेटा, जब हमारे दुश्मन मुल्क के सिपाही हमसे टकराने के लिए आते हैं, तब हमारे सिपाही उनसे लड़कर अपने वतन की रक्षा करते हैं। मनोज के मन में देश सेवा का भाव जाग उठा। वो भी अपने वतन के वीर सिपाही बनना चाहते थे। वो जो भी काम करते थे मन लगाकर करते थे। पढ़ाई में भी अव्वल थे। मनोज 8वीं पास करने के बाद आर्मी स्कूल में भर्ती हो गए। यहीं से उनके स्वप्न को नई राह मिल गई। वे जब सेना के किसी अधिकारी से मिलते तो बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठे करते। देश प्रेम का जज्बा बढ़ता ही गया। उन्होंने आर्मी में अधिकारी पद के लिए आवेदन कर दिया और लिखित परीक्षा में पास होने के बाद इंटरव्यू के लिए चले गए। उनसे इंटरव्यू में अधिकारी ने प्रश्न पूछा। मिस्टर मनोज पांडे, आप आर्मी ज्वाइन करके क्या उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं? सर, मैं परमवीर चक्र लेना चाहता हूँ। इंटरव्यू में प्रश्न पूछने वाला अधिकारी भी बड़े ध्यान से मनोज को देखता रह गया। मनोज के चेहरे पर विश्वास साफ झलक रहा था। अधिकारी बहुत प्रभावित हुआ। उनका चयन हो गया और मनोज पांडे सेकंड लेफ्टिनेंट बन गए। उन्होंने इंडियन आर्मी की सबसे बहादुर बटालियन गोरखा राइफल्स को चुना। कुछ ही दिनों में उनका बटालियन का साथ पहले श्रीनगर और फिर बाद में सबसे कठिन क्षेत्र सियाचिन में खालूवार मिशन के लिए भेज दिया गया। वहां उनकी मुलाकात कर्नल ललित राय से हो गई। कर्नल ललित राय ने वहां की परिस्थितियों के बारे में अवगत कराया। यहाँ की लड़ाई 3 तरह की लड़ाई है। पहली लड़ाई पहाड़ की ऊंचाई, उस पर अपने पूरे सामान के साथ चढ़ना। दूसरी लड़ाई मौसम से है। अत्यधिक तीव्र ठंड, ऑक्सीजन की कमी होने के बावजूद अपने आप को संभालना होगा। तीसरी लड़ाई तो दुश्मन से ही होती है। हमें हर परिस्थिति में इन तीनों के लिए हमेशा तैयार रहना होता है। क्या आप सभी तैयार हैं? हाँ सर, तैयार हैं। जिंदगी में चुनौतियाँ बहुत है। जब बात वतन की रक्षा की आती है तो हर कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना है। पहाड़ी की ऊंचाई और मौसम हमारा क्या बिगाड़ सकता है? दुश्मन से लोहा लेने के लिए ही तो आए हैं। खालूवार के पीछे पहाड़ियों पर जवानों ने पोजीशन ले ली थी। सबसे आगे मनोज पांडे ही थे। वहां दो तरफ से दुश्मन की गोलियां बरसने लगी। ये एक अत्यधिक कठिन मुकाबला था। गोलियां चल रही थी, मोर्टार बरस रहे थे। आसमान लाल होने के साथ धुएं से भर जा रहा था। सर जी, हमें आगे जाने दीजिए। देश की रक्षा के साथ हमें तुम्हारी रक्षा की भी ध्यान रखना है। आगे खतरा है, मुझे भी आगे रहने दो। अपने अधिकारी की ये भावना देखकर जवान आश्चर्यचकित रह गया। लेफ्टिनेंट मनोज जान हथेली पर रखकर लड़ रहे थे। मौत का उन्हें लाश मात्र भी डर नहीं था। जब वो आगे बढ़ते तब 1-2 बार गोलियां उनके पास से छूती हुई निकल जाती थी। जांबाज मनोज की जिंदा दिली को देखकर कर्नल ललित राय बहुत प्रभावित हुए। मनोज की तैनाती रक्षक मिशन कारगिल के लिए हो गई। रात्रि के समय कारगिल की चढ़ाई आसान नहीं थी। सीधी पहाड़ी पर अपने जवानों के साथ चढ़ते हुए वे लगातार उनका हौसला बढ़ा रहे थे। उनकी बटालियन के आधे जवान ऊपर पहुंच गए थे। उसी समय भयंकर गोलाबारी होने लगी। सभी जवानों ने अपने अधिकारी के साथ साथ पोजीशन ले ली। दोनों तरफ से गोलाबारी होने लगी। कुछ जवान घायल हो गए थे, उन्हें भी सुरक्षा पहुंचाना था। दूसरी तरफ दुश्मन का मुकाबला भी करना था। 16,700 फीट की ऊंचाई पर एक तरफ लगातार बढ़ती हुई ठंड और दूसरी तरफ बम और गोलियों की बरसात अद्भुत दृश्य पैदा कर रही थी।
वो केवल 60 जवान पलटन में युद्ध के मोर्चे को संभाल रहे थे। 30 जवान कैप्टन मनोज पांडे के साथ और बाकी के कर्नल राय के साथ जंग में जलवा दिखा रहे थे। हमारे जवानों की संख्या कम थी, लेकिन जज्बे में कोई कमी नहीं थी। उन्हें किसी भी बात का मलाल नहीं था। वो डट कर लड़ते चले जा रहे थे। मनोज चट्टान के पास से निकलकर बाहर की तरफ बढ़े, जो कि बहुत खतरनाक कदम था। एक गोली उनके पास से निकल गई, लेकिन उसी समय उन्होंने दुश्मन के पास गन पोजीशन को देख लिया था, जहां से फायर हो रहा था। वे तेजी से चट्टान के पीछे आ गए। उन्होंने पाकिस्तान के सभी बकरों का भी जायजा ले लिया था। उन्होंने गन पोजीशन पर निशाना लगाया और वही बम फेंक दिया है, जो जाकर सटीक लगा और कई दुश्मन सैनिक ढेर हो गए। इसी बीच एक गोली आकर उनके कंधे पर लग गई। वो घायल हो गए और फिर दुश्मन की तरफ ग्रेनेड फेंकने लगे। उन्होंने कई दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। बीच बीच में दुश्मन की तरफ से इल्यूमिनेटेड राउंड की गोलियां चल रही थी, जो 3 मिनट तक प्रकाश कर देती थी। उस समय पूरा दिन का माहौल हो जाता था। दुश्मन हमारे सैनिकों की स्थिति देखने के लिए ऐसा कर रहा था। कर्नल राय की जांघों में कुछ चर्रे लग गए थे, लेकिन वो बड़ी जांबाजी के साथ लड़ते जा रहे थे। कुछ सैनिक भी घायल हुए थे, लेकिन उनके इरादे पहले की तरह ही मजबूत थे। हमारे जांबाज सिपाही कैप्टन मनोज के साथ आगे बढ़ रहे थे। दुश्मन के कई बंकर नष्ट हो गए, उनके कई सैनिक भी मारे गए। हमारे सैनिक निडर होकर लड़ रहे थे। इसी बीच एक गोली आकर सीधे कैप्टन मनोज के मस्तक पर लग गई और वो वहीं गिर पड़े। पूरी बटालियन स्तब्ध हो गई। अपने शेर दिल कैप्टन को गिरता देखकर सिपाहियों का दिल दहल गया। दोस्तों, लड़ाई जारी रहे, इन्हें किसी भी हालत में छोड़ना नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। इतना कहकर वो वीर शेर सदा के लिए सो गए। वो परम वीर भारत माँ की रक्षा करते हुए शहीद हो गया और सभी साथियों को बहादुरी का एक पैगाम दे गया। कारगिल पर विजयश्री का तिरंगा फहराया। मनोज पांडे को अद्भुत वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया। ऐसे वीर मरते नहीं, शहीद होकर सदैव अमर रहते हैं।